हेलो साथियों, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। जैसा कि पदोन्नति को लेकर नई नई अपडेट हमें देखने को मिल रही है, उसमें कुछ थोड़े और ट्विस्ट जो है हमें देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण, तेज़ सर्दी जुकाम बुखार की स्थिति होने के कारण हो सकता है कि आवाज़ जो है आपको प्रॉपर ना आए। बीच में भी एक आध दो दिन का रेस्ट भी हो गया था, इसलिए अपडेट आप तक नहीं पहुँच पा रही थी। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे पदोन्नति प्रमोशन को लेकर। बहुत सारे मुद्दे जो है वो पदोन्नति से जुड़ गए हैं, तो हम देख लेते हैं सीधे सीधे अपडेट को। सबसे पहली जो अपडेट आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसमें पहले 27% ओबीसी आरक्षण का होगा फैसला, इसके बाद सुना जाएगा पदोन्नति का मामला। एक बहुत बड़ा जो है ट्विस्ट यहाँ पर पदोन्नति मामले में देखने को मिलने वाला है। पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में एक नया मोड़ आ गया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल जी और न्यायमूर्ति विनय सराफ जी की विशेष युगल पीठ ने स्पष्ट किया है कि इस मामले की सुनवाई अब 27% ओबीसी आरक्षण के प्रकरण में बहस पूरी होने, फैसला आने के बाद ही की जाएगी। पदोन्नति में आरक्षण मामले की अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को निर्धारित की गई है। यानी कि आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि पहले जो सुनवाई होगी वो 27% ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर होगी, उस पर फैसला आ जाता है। उसके बाद जो है पदोन्नति को लेकर प्रक्रिया स्टार्ट देखने को हमें मिलेगी। यानी कि मैं केवल और केवल कोर्ट के मामले की बात कर रहा हूँ। सरकार की तरफ से या विभागों की तरफ से जो प्रक्रिया चल रही है उस पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। युगल पीठ ने स्पष्ट किया है कि इस बीच राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी पदोन्नति आदेश इस मामले में हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट जरूर हमें देखने को मिला कि जो भी पदोन्नति के आदेश सरकार के माध्यम से, विभागों के माध्यम से दिए जा रहे हैं, वो हाई कोर्ट का जो भी अंतिम फैसला होगा, अंतिम निर्णय होगा, उसी के अधीन यहाँ पर रहेंगे। वर्तमान में प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ जी की विशेष पीठ 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही है रोजाना, यानी कि डे टू डे सुनवाई यहाँ पर हो रही है। इस मामले में बहस पूरी होने के बाद में विस्तृत सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति विनय सराफ दोनों विशेष पीठों का हिस्सा बने हुए हैं। प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का विवाद लंबे समय से लंबित है और इस मामले का सीधा असर लाखों शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति, वरिष्ठता और सेवा संबंधी अधिकारों पर भी पड़ रहा है और आगे भी पड़ सकता है। अगर हम दोनों बड़े आरक्षण पर नज़र डालें तो हाई कोर्ट में इन दिनों आरक्षण से जुड़ा 2 महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई चल रही है। एक और 27% ओबीसी आरक्षण, और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो प्रमोशन में आरक्षण का मामला न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल जी और न्यायमूर्ति विनय सराफ जी की युगल पीठ के समक्ष लंबित है। दोनों मामलों के परिणाम का प्रदेश की भर्ती और पदोन्नति व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। अब हमें थोड़ा समय का ही इंतज़ार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से ओबीसी आरक्षण जो है वो मामला जो है निकल कर सामने आता है उसकी सुनवाई के दौरान। उसके बाद पदोन्नति मामले में आखिर आगे किस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित होती है। वहीं पदोन्नति से जुड़ा अगर एक और पहलू अगर हम देखें तो टी8 अनिवार्यता पर रुख बदला हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों में असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है, कहा पूर्व पत्र केवल सामान्य जानकारी के लिए था, प्रमोशन नियम के अनुसार ही होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया के बीच शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को लेकर जारी जो आदेश हुए थे, एक बार फिर से भ्रम की स्थिति, असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। भोपाल के संयुक्त संचालक लोक शिक्षण द्वारा एक पत्र जारी किया गया था और उसमें संकेत देखने को मिला था कि जो भी प्राथमिक शिक्षक है वो माध्यमिक शिक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए केवल टेट उत्तीर्ण शिक्षक ही पात्र होंगे। इसके बाद हजारों जो शिक्षक हमारे प्रदेश भर के हैं उनमें असंतोष देखने को मिला और पदोन्नति प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे थे। मामला जैसे ही तूल पकड़ता दिखा तो विभाग ने अपने रुख में बदलाव किया और स्पष्टीकरण जो है वो हमें देखने को मिला कि वो केवल एक सामान्य निर्देश था। टेट उत्तीर्ण होना या ना होना, इससे पदोन्नति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा नकारात्मक रूप से। तो आगे जो है नए स्पष्टीकरण के बाद सभी संगठन जो है कहीं ना कहीं एक राहत भरी सांस ले रहे हैं। अब जैसा कि मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ कि जिस हिसाब से आगे कोर्ट की तरफ से हमें मामला देखने को मिलेगा उसके आधार पर और स्थितियाँ हमें सुधरती हुई दिखाई देगी। तो ये थी जो हमारे पदोन्नति से जुड़ी हुई 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई और टेट से जुड़ी हुई अपडेट। आशा करता हूँ कि अपडेट आपको अच्छी लगी होगी और आप एक वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलिएगा। साथ ही साथ
इसी प्रकार की खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।